देखिए, आज प्रदेश की जो अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के संगठन है, जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उनके अध्यक्षों और उनके पदाधिकारियों के साथ में आज वार्ता हुई है और उस वार्ता में उनके द्वारा विभिन्न मांगे जो समय दर समय के साथ में वो मांगती रही हैं, उन विषयों को लेकर चर्चा की है। एक विषय था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो बेटियां हैं उनको नंदा गौरव योजना से जोड़ा जाए, चूँकि उसमें हमने आय का मानक 72,000 रुपये साल का रखा हुआ था, यानी कि 6,000 रुपये प्रति माह आय होना चाहिए, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो है वो 7,500 की उसकी प्रति माह के मानदेय है, जो कि उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने उनको ये आश्वासित कराया कि एक एक्सेप्शनल केस मानते हुए, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के विभाग के काम करती हैं, तो उसके लिए विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रकार का आश्वासन आज दिया है। इसके अलावा महालक्ष्मी किट के लिए भी उनकी इच्छा थी कि महालक्ष्मी किट भी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या मिनी हो या मेन हो या सहायिका हो, उनको भी मिला जाए। तो उसका जियो हम लोगों ने जारी कर दिया है और उनको महालक्ष्मी किट से जो है हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और विभिन्न हमारे जो उसके पदाधिकारी हैं, सहायिका हो या मिनी हो, तीनों ही इससे लाभान्वित होंगी आने वाले समय के हिसाब से। अन्य मांगों में उनकी ये भी थी कि हमें भवन किराया नहीं मिल पा रहा है, तो भवन किराया का पैसा भी हम लोग उनको दे चुके हैं, यह भी उनकी जानकारी में दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अपने प्रमोशन का विषय था, जिसमें सुपरवाइजर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रमोशन होना था, यह विषय भी उनके द्वारा रखा गया था। तो इस विषय के लिए विभाग ने पहले ही तैयारी कर ली थी। 110 पद विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रमोशन के रूप में पहले विज्ञप्ति जारी कर दी थी, परंतु कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या कुछ लोग जो है वो कोर्ट चले गए थे और जिस प्रक्रिया पर स्टे लग गया था, तो ये मैंने उन पर ही छोड़ा है कि वो कोर्ट से अपना विषय ले लें और उसके बाद में विभाग जो है उनके प्रमोशन का रास्ता आगे प्रशस्त करेगा। तो ये निर्णय मैंने उन पर छोड़ा है और जैसे ही वो यहाँ से क्विट करते हैं कोर्ट से, तो निश्चित रूप से उनके प्रमोशन का रास्ता भी हम लोग आगे उस प्रक्रिया को गतिमान कर देंगे, यह आश्वासित किया है। इसके अतिरिक्त उनका मुख्य मांग थी उनके मानदेय वृद्धि को लेकर। तो मानदेय वृद्धि को लेकर भी विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है और चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, चाहे वो मिनी कार्यकर्ती हो, चाहे सहायिका हो, तीनों की ही मानदेय वृद्धि के लिए प्रस्ताव विभाग अपनी ओर से तैयार कर रहा है। शीघ्र जो है उसे कैबिनेट में लाया जाएगा और फिर उसके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में उनके मानदेय वृद्धि जो है वो निश्चित रूप से फिर उसके उपरांत ही हो पाएगी। तो उसका प्रस्ताव विभाग ने अपनी ओर से तैयारी के स्तर पर है। उनको आफ्टर रिटायरमेंट जो उनको धनराशि मिलती है आंगनबाड़ी कल्याण कोष के माध्यम से, तो कुछ लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो उसका भी उन्होंने विषय रखा है, जिसको लेकर उनसे नाम मांगे गए हैं। जहाँ पर भी इनको नहीं मिल पाया है तो उनको हम लोग त्वरित गति से उनको हम लोग आंगनबाड़ी कल्याण कोष की जो 30,000 की धनराशि है वो उनको मिल सके, उसको भी हम लोगों ने सुनिश्चित करने का काम किया है। एक मांग उनकी और महत्वपूर्ण थी कि हमारे को जो मानदेय मिलता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, वो प्रति माह जो हमारे बैंक खाते हैं उसमें जो हमारे एंट्रीज हैं, उस एंट्रीज में स्पष्ट हो कि सितंबर माह का मिल रहा है, अक्टूबर माह का मिल रहा है। तो इसके लिए हमने अपने सचिव को निर्देशित कर दिया गया है कि संबंधित बैंकों के HOD से बात करते हुए इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग लागू करें, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या मिनी हो या सहायिका हो, उसे कन्फ्यूजन ना रहे कि उसको किस माह का मानदेय मिला है अथवा नहीं मिला है। तो उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो बनाई जाए करके निर्देश जो है अपने सचिव को दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त मांग और थी कि हमारे को ID जारी करा जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, क्योंकि यदि उनके पास में ID नहीं होती है तो कई बार उनके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं और उनको सम्मान नहीं मिल पाता है। तो वह भी विभाग जो है ये आश्वासन मैंने उनको दिया है कि आपकी IDs जल्दी से जल्दी विदिन अ मंथ जो है हम लोग आपकी IDs जो है वो